नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PCM क्यूब पर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, जिसमें आप देखेंगे कि किसी भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस स्ट्रेटजी के तहत हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के केवल पढ़ाई करने से ही कंपटीशन नहीं निकलता है। नंबर 1, सबसे पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उसका कंप्लीट सिलेबस डाउनलोड करें और उसको ध्यान से कई बार देखें। ये लगभग आपको याद हो जाएगा। अगर संभव हो तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास हार्ड कॉपी रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस के बाहर की चीजें पढ़ना बेकार है। नंबर 2, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना। इसमें हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमको कौन सी किताब पढ़नी है, कोई कोचिंग करना है या यूट्यूब वीडियो देखना है। अपनी क्षमता और अपने पढ़ने की स्पीड और एग्जाम में जितना समय बचा हो उसके हिसाब से ही हमें स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करना होगा, जो कि हम इतने टाइम पीरियड में उसको पढ़ सके और कई बार रिवीजन भी कर सकें। किसी भी अच्छी एक बेसिक बुक को फॉलो करें और उसमें दिए गए क्वेश्चन को कई बार हल करें एवं थ्योरी को कई बार पढ़ें। शुरुआत में कभी भी एक किताब से ज्यादा फॉलो ना करें। अगर निर्धारित टाइम पीरियड में आपका एक किताब कंप्लीटली खत्म हो जाता है और बीच में बहुत सारा टाइम बच जाता है, तभी आप कोई दूसरी किताब को फॉलो करें। नंबर 3, जिस पर्टिकुलर एग्जाम की हम तैयारी करने जा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कम से कम 10 सेट हमारे पास होना चाहिए और उन प्रश्नों को शुरुआत में ही हमें देखना चाहिए। भले ही वह क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक डॉट बनेगा कि एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कम पूछे जाते हैं। इससे हमें हर टॉपिक का चैप्टर वाइज वेटेज भी पता चलेगा और हमें यह ध्यान रखना है कि यह सब चीज हमें शुरुआत से ही करनी शुरू करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि अभी तो हमने कोई पढ़ाई करी ही नहीं है तो क्वेश्चन पेपर देखने का क्या फायदा, इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। नंबर 4 पर है रिवीजन। आपको शुरुआत से ही रिवीजन की स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी होगी। पहले दिन से ही जो भी पढ़ा है उसकी रिवीजन डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर करने का प्लान कर लें, क्योंकि कितना भी ज्यादा आप पढ़ ले, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो जैसे आगे पढ़ते जाएंगे पीछे वाली चीज भूलते चले जाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैथ्स और रीजनिंग का भी रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिवीजन करते हैं तो उसे हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ती है और कॉन्सेप्ट भी याद रहते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले कुछ पढ़ लेंगे उसके बाद रिवीजन करेंगे, तो इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और आपका पढ़ाई का बहुत ज्यादा घंटा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट एग्जाम में नहीं मिलने वाला। तो शुरुआत से हम जितना भी पढ़े वह हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। इस हिसाब से रिवीजन हम लोग करते चलें। प्रत्येक दिन में रिवीजन करने के लिए कुछ समय निर्धारित कर लें और उसे टाइम पर रिवाइज करें। एक महत्वपूर्ण बात यह हमको ध्यान में रखकर चलना है कि शुरुआत में हमारी पढ़ाई की स्पीड बहुत कम होगी। क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई के साथ साथ टाइम भी ज्यादा लगेगा। तब उस समय हमको ये नहीं कंपेयर करना है कि एग्जाम में तो 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करना रहता है, अभी अभी तो हमको 5 मिनट लग जाते हैं एक क्वेश्चन करने में। ये सोचकर हमें अपना मोरल नहीं डाउन करना है। पढ़ाई में जो प्रोग्रेस होता है वह लीनियर नहीं होता। जैसे कि 10 दिन में एक चैप्टर पढ़ते हैं तो अगले 10 दिन में भी एक ही चैप्टर पढ़ेंगे और फिर अगले 10 दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में सीखने की प्रक्रिया काफी स्लो होती है और वह बाद में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये सारी चीज इतनी महत्वपूर्ण है कि इसको आपको फॉलो ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुना और उसके बाद में भूल गए, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इस समय सूचनाओं की बाढ़ रहती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, किसका कहना मान है किसका कहना ना माने। तो आप यह समझ लीजिए कि हमने समुद्र मंथन करके आपके लिए अमृत निकाल कर दिया है, और यह चीज हमारे खुद के एक्सपीरियंस से भी निकल कर आई है। और खुद हमने महसूस किया है कि अगर जब मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा था तो किन चीजों का ध्यान रखता तो हमारी रैंक और बेहतर हो सकती थी। और सबसे बड़ी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप पुराने ढर्रे से अगर तैयारी करते चले आ रहे हैं तो आपका माइंडसेट वही रहेगा, तो ये नई चीज अडॉप्ट
करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिन टूल्स की आवश्यकता होगी वह तो हमें अप्लाई करना ही करना है और अपने सपने को पूरा करना है। दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन और सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वह जरूर कमेंट करें।